अभी 5 जुलाई को मधुबन बिहार कॉलोनी थाना सदर बाज़ार में एक वृद्ध विधवा महिला की, उसकी उम्र करीब रही होगी 62 साल, उसकी डेड बॉडी उसके घर में मिली थी। उस मामले का आज खुलासा हुआ है। उसमें जो खुलासा है, अगर देखा जाए तो जो अभियुक्त हैं उसकी खुद की बहू है, उस मृतका की बहू है, और उसके बहू का भाई और उसका एक दोस्त इस घटना में शामिल रहा है। घटना के पीछे थोड़ा लालच था। बहू और सास में पटती नहीं थी, तो कुछ दिन पहले जो सास थी उस बहू को और बेटे को अलग कर दिया था। बहू को मालूम था कि उसके पास कुछ जेवरात भी हैं, कुछ पैसे भी हैं। ये बात उसने अपने भाई को बताई। भाई चोरी के इरादे से पहले तो वहाँ गया था। उसने जो वृद्धा थी उसकी चाबी लेकर उसके जो पैसे थे, जेवरात थे, चोरी किया। उसी दौरान वृद्धा के जाग जाने पर जग गई जब वृद्धा, तो उसकी हत्या करके वहाँ से चले गए थे। चोरी का जो भी पैसा था वो पूरा बरामद हुआ है। 3000 रुपये, 10-10 की गड्डियाँ और ये पाजेब वगैरह जो था वो मिला हुआ है। तीनों अभियुक्त जो इस घटना में शामिल थे, एक तो उसकी बहू जो घटना की षड्यंत्र में शामिल थी, और बाकी दोनों मुलजिम जिन्होंने चोरी और हत्या की थी, वो पकड़ लिया गया है। इनके आपराधिक इतिहास भी है। इन तीनों के खिलाफ विधिक कार्रवाई सदर बाजार पुलिस कर रही है। देखिए, अभी एक दरोगा जी के बारे में शिकायत थी कि उन्होंने कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया और जिससे धार्मिक भावनाएं कुछ लोगों की आहत हुई। मैंने एसएसपी साहब से भी निवेदन किया और सीओ साहब से भी कहा कि इस पूरे प्रकरण को आप देख लीजिए, क्योंकि कभी इस प्रकार का आरोप लोग लगाते नहीं अपने मनगढ़ंत तरीके से। कोई ना कोई बात ज़रूर है, और जिस तरीके का आक्रोश लोगों के अंदर है, पहले हमने उनको शांत कर करके महल्ले में भेजा और फिर इनसे निवेदन किया है कि जो भी अब है जांच कर करके उनके, वो जो चाय वाला है वो बहुत गरीब आदमी है, उसको इस तरह से धमकी देना ये किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। सीओ साहब ने भी आश्वासन दिया है, कप्तान साहब ने भी आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से जांच करा के कार्रवाई जनता के बीच में आ गए, उनकी क्या मांग है और उन्होंने क्या आश्वासन? जो जनता की मांग है वही इन्होंने आश्वासन दिया और वही होगा इंशाल्लाह। जी, ये खानालमपुरे में थाना जनकपुरी से कोई आईओ किसी एक क्राइम में किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए गए थे, तो वो नमाज में गए हुए होंगे। उस मुतालिक उनका धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई स्टेटमेंट दिया गया, जो कि मौके पे लोग जिस बारे में बता रहे हैं। निश्चित रूप से अगर इस तरह की कोई बात हुई है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ऐसे उस आईओ के खिलाफ कार्रवाई कराने की हम लोग बात करेंगे। हम वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क में हैं। फिलहाल वो लोग मीटिंग में व्यस्त हैं, उनके बाहर निकलते ही बात कर उस बारे में कार्रवाई कराने का काम किया जाएगा। मसीम है जी। मृतक के क्या लगते हो आप? मैं उनका भतीजा हूँ जी। तो ये क्या मामला हुआ सारा? सर 4 तारीख का दिन था और लखनऊ रोड पे एक बंदा आया, उसने 600 रुपये के लिए जमुना से 6 किलोमीटर कह दिया, 6 किलोमीटर के अंदर मैं वापसी आऊँगा,
और 600 रुपये देंगे तो उधर सामान लाना हरियाणा से। लेकिन जब 4 तारीख की 10 बजे रात के नहीं पहुँचे घर पे तो हमने छानबीन शुरू करी। हम थाने में आए 10 बजे, थाने में हमने फ़ोन करवाया, वहाँ से लोकेशन सिमोरो की आई। थाने से कोई नहीं चला हमारे साथ। हम रात को अपना टेम्पो करके चले, टेम्पो में कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन 5 तारीख को हम 10 मोटरसाइकिल वाले 10 बाइक हमारे साथ गई और हमने चप्पा छान मारा। हमने जंगल में आसपास जिसने भी एरिया बताया वहाँ के कैमरे खंगाल करे तो कैमरों में 2 गांव में हमें उनकी फ़ोटोज़ मिली। उन फ़ोटोज़ के आधार पे हम आगे गए, आगे हमने चेक करवाया, आगे नहीं मिला। कौन सा गाँव है? सिमोरो गांव जो है, सिमोरा पुलिस वालों का काम हमारे को करना पड़ रहा है। सिमोरा जो गांव है, हम वहाँ तक गए, हमने उसकी फ़ोटो निकलवाई, वहाँ से नहीं कुछ मिला हमें। और उस दौरान पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं करी। 4 तारीख की वारदात है और 5 तारीख को करनाल पुलिस को करीबन रात्रि 2 बजे लाश मिली, बरामद हुई और वहाँ ये लिखा गया कि ये एक्सीडेंट के उसमें केस लगाया गया। गंगों से कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पुलिस वाला नहीं गया, कोई SHO नहीं गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई यहाँ की गंगो परवारी में। तो अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? सर ये चाहते हैं, हम इंसाफ चाह रहे हैं भाई, इंसाफ चाहे जी। 24 घंटे के अंदर हमें इंसाफ हमारा जो मुजरिम है हमें वो चाहिए जी।